दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10th के कुछ एमसीक्यू करेंगे जो कि है हिंदी के। तो क्वेश्चन है, बसंत से कौन कौन बातें करते हैं। तो मोरनी और तोता है वो बसंत से बात करते हैं। ये आपकी क्लास 10th से लिए गए हैं क्वेश्चन। बसंत में झूला कौन झुलाता है। तो जो पवन होती है पवन ही झूला झुलाती है, सभी को पता होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन है, कवि ने बसंत को किसका पुत्र बताया है। तो जो कवि है उसने बसंत को कामदेव कामदेव का पुत्र बताया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे कविता में किसका सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो इसमें राधिका का जो चित्रण किया गया है। द्वितीय पद में किसका चित्रण किया गया है। तो पूर्णिमा की रात का। और पवन झुलावे के की कीर में यहाँ पर कीर का अर्थ पूछा गया है। कीर का अर्थ होता है तोता और केकी का मोर। मदन शब्द का क्या अर्थ है। तो मदन का कामदेव, मदन शब्द उसका अर्थ होता है कामदेव। इसी प्रकार क्वेश्चन है, निराला जी के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या था। तो पत्नी तथा बेटा बेटी की मृत्यु। तो उनकी पत्नी और बेटा बेटी की मृत्यु हो गई थी, जो उसके लिए बहुत ही बड़े दुख की बात थी। उत्साह किस प्रकार का गीत है। तो आह्वान, उत्साह एक आह्वान गीत है। उत्साह नामक कविता में बादलों में क्या छिपा हुआ है। तो वज्र का भाव छिपा हुआ है। कवि ने बादल को किसके प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। तो क्रांतिकारी पुरुष के रूप में चित्रित किया है। व्रज किसके हृदय में छिपा रहता है। तो व्रज है वो बादलों के हृदय में छिपा रहता है, व्रज। उत्साह कविता में बादल से किसको शीतल करने की बात कही गई है। तो विकल जन को शीतल करने की बात कही गई है। अट नहीं रही कविता के कवि का क्या नाम है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही कविता में कवि ने किस मास की मादकता का वर्णन किया है। तो फागुन मास का उसने वर्णन किया है। किसकी आभा अट नहीं रही है। तो जो फागुन की आभा है वो अट नहीं रही है कवि से। क्या अट नहीं रही है। तो आँख। अट शब्द से क्या तात्पर्य है। तो परिविष्ट। अट है वो इसका अर्थ है परिविष्ट। यहाँ पर पर्सन मैंने अभी पूछा था, अट नहीं रही है नामक कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है। तो आँख है वो हट नहीं रही है। फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है। तो वसंत ऋतु। फागुन मास में कौन सी। तो वसंत। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है। तो बादलों का आह्वान किया है उत्साह कविता में। उत्साह कविता में किस देश से अनंत के घन आने की बात की गई है। किस दिशा से। तो अज्ञात दिशा से। प्रश्न है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है। बालकों की, सैनिकों की। तो इसका आंसर हो जाएगा बालकों की कल्पना के समान बताया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के निधाग के सकल जन। यहाँ सकल का क्या अर्थ होता है। तो सकल होता है वो सब, सकल सब। इसी प्रकार क्वेश्चन है, विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे। तो भयंकर गर्मी हो रही थी जिसके कारण व्याकुल और परेशान थे। क्वेश्चन इसी प्रकार अगला है, कवि ने बादलों के हृदय में एक कैसी छवि बताई है। तो विद्युत की छवि है वो कवि ने बादलों के हृदय में बताई है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंग की। तो यहाँ पर आता है कहीं हरी कहीं लाल। तो इसका हरी और लाल आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन है, कवि के अनुसार घर घर में क्या बढ़ जाता है। तो फागुन मास की शोभा अट नहीं रही नामक कविता में पाठ पाठ पर क्या बिखरी हुई है। तो शोभाश्री है वो बिखरी हुई है, शोभाश्री। मंद गंध पुष्पमाला का धारक किसे कहा गया है। तो फागुन को मंद गंध पुष्पमाल का धारक कहा गया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है,
कविवर ऋतुराज ने अपनी कविताओं में किस वर्ग के जीवन का अधिक वर्णन किया है? तो शोषित वर्ग का वर्णन किया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो के लिए।